कराची के समुद्री इलाके में एक आग का शोला भड़का है। दुख के शोले फलक तक पहुंच गए, हर आग से आंसू बरसाए। मैं फिजारी आप सबको अपनी दोस्तों के समेत, अपनी टीम के समेत, अपने व्यूअर्स के समेत सबकी तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से यहाँ पर आज यौम सोग मनाने जा रही हूँ। लाहौर और कराची के ये जो आग भड़क रही है और कितनी ही जानों को लेकर जा रही है, सबको पता है, सबकी नींदें हराम है। और कराची में तो यूँ समझ लीजिए कि कोहराम मचाया हुआ है। अब तक जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, जो ख़बरों से, अखबारों से या लोगों से सुनने में जो मिल रही हैं, तकरीबन 300 के करीब लोग इस आग का शिकार हो चुके हैं। और ये 300 लोग नहीं हैं, ये 300 ख़ानदान हैं। और इस आग में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुना है कि पता नहीं इनके साथ कितनी फैमिलीज़, कितने ख़ानदान जल गए हैं। और कहीं पर एक साथ 3-3, 4-4 भाई इकट्ठा जल गए हैं। अभी सुबह मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें सुनने में आया कि 6 बहनें भी कोई साथ इस फैक्ट्री में काम कर रही थी, और वो भी 6 बहनें एक साथ इस आग की लपेट में आ गई और आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। अंदाज़ा कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए सिर्फ कि उन घरों में अभी इस वक्त क्या क़यामत बीत रही होगी कि जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, जिनके प्यारे, उनके लख्ते जिगर, रोज़ी कमाने वाले घर के बच्चे, उनके मियाँ, किसी की बीवी, किसी की बहन। इस ख़ानदान में बहुत से लोग शामिल थे, मर्द, औरत और साथ साथ कुछ बच्चे भी। औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, मर्द की तादाद सुनने में काफ़ी ज़्यादा आई है, मगर जो बहनें आज इस आग की लपेट में आ गई और अब अपने ख़ानदान वालों के साथ नहीं हैं। आप लोग सिर्फ इमेजिन कीजिए कि मुझे बोलते हुए, बताते हुए कितनी तकलीफ़ हो रही है। शायद इसलिए मैं कोई करंट अफेयर की होस्ट नहीं हूँ कि मैं चीख चीख के बता सकूँ या बोल सकूँ, या मैं ऐसे जिगर नहीं रखती या इतनी हिम्मत नहीं रखती कि मैं किसी की डेथ की भी खबर दे सकूँ। मगर इतना जो सानिया हुआ है, इतना बुरा, आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि देखें एकदम से आग जलती है ऑल ऑफ द सडन, और चंद लम्हों में वो 300 जाने ले जाती है। दूसरी तरफ लाहौर में भी एक शू फैक्ट्री में आग लगी और वहाँ पे लम्हों के लम्हों में 25 से 30 लोग अपनी जान हार बैठे। ये क्या हो रहा है? क्या ये खुदा की तरफ से है कि ये ऐसी हमें कोई निशानियाँ दी जा रही हैं कि अब हम संभल जाएं, अब हम सुधर जाएं, कि अब जो भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जिन घरों में ये क़यामत आई है, ये क़यामत ढाई, अल्लाह ताला उन पूरे ख़ानदानों को सब्र अता करे। मेरे पास लफ्ज़ छोटा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं अभी जब प्रोग्राम शुरू करी थी, कि मैं लिख के बोलूँ या दिल से बोलूँ, क्योंकि हमेशा लिख के बोलने से थोड़ी सी आपको ना चीज़ें एक हिम्मत दे देती है, आपको ज़बान दे देती है। मगर जो ज़बान मैं आपके साथ बोल रही हूँ, ये मैं लिख के नहीं बोल सकती। ये एक ऐसी क़यामत मैं आपको बयान कर रही हूँ जो जिन ख़ानदानों पे बीती है, ये तो वही जान सकते हैं उस दर्द का अंदाज़ा। लेकिन हम यहाँ पर शामिल हैं, मेरे साथ सारी एंकर्स भी अभी मौजूद हैं, और वो सारी की सारी हम उनकी फैमिली बन के उनके इस दर्द में शामिल हैं, एज अ कौम, एज उनकी फैमिली बन के, उनकी बहनें बन के उनके हर दुख में शामिल हैं। ये काली पट्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज हम, बल्कि मैं इसको कहूँगी कि ये दुख का इजहार है। आज के दिन कराची में बहुत से जनाजे उठेंगे, बहुत से जनाजे उठेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मरने वालों के लिए इजहार यकजहती का मुजाहरा कीजिए,
ये ब्लैक पट्टियाँ बांधिए रिक्शों पे, साइकिलों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने घरों पे, दरवाज़ों पे, अपने हाथ पे। आज जितने देखने वाले हैं और अगर मुझसे जितने लोग प्यार करने वाले हैं, मेरी जितनी कॉलर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज मेरे साथ मिलकर उनके दर्द में शामिल रहिए। आपकी कॉल्स दरकार होंगी और मरने वालों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें आला दर्जात बुलंद अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशंस है कि मैं भी थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी तो समझ नहीं आ रहा था, इवन मेरी मेकअप आर्टिस्ट, उससे भी मेकअप नहीं हो रहा था, तैयारी का दिल या कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो जो हम न्यूज़ जो सब सुन रहे थे उसमें आ रही थी आवाज़ें कि लोग अभी तक लाशें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं मगर पहचान में नहीं आ रही लाशें, लोगों को पता नहीं चल रहा। जिसकी बात मैं आपको बताई थी कि 6 बहनें एक साथ जल गईं और आज हमारे साथ मौजूद नहीं है वो, और अभी तक भी जो 290 लोग हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 173 के करीब लाशों को पहचाना जा चुका है। उसके बाद जो बाकी लाशें अगर देखी जाए तो उन जली हुई झुलसी हुई लाशों को पहचाना ही नहीं जा रहा। और उन ख़ानदानों के लिए कितनी तकलीफदेह बात है कि ख़ानदान का हर फर्द जाके उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। 100 लाशें देखने के बाद अपना फर्द उनको दिखता है कि ये हमारा फैमिली का बंदा है जो आज हमारे साथ नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख भयानक तरीन आग है और अल्लाह ताला हमें ऐसे मज़ीद हादसों से बचाए और ऐसे ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग आएंगे जिनसे हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे ताकि हम जान सकें कि क्या रीज़न है ऐसी जिसकी वजह से ये आग फैली, या क्या गलतियाँ थी, क्या वजूहात थी और क्या तेज़ी होगी उस आग की कि एक बंदे को भी उस फैक्ट्री में से निकलने का मौका नहीं मिला। रहेगा मेरे साथ, जानेंगे कि क्या इसमें आर्किटेक्चर का कोई फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है, या उन मालकान का कोई फॉल्ट है जो फरार हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मगर रहना आपने सिर्फ मेरे साथ।